आदर्श और मैं एमएससी कर रहा हूँ आईआईटी भू से और ये मेरी यूट्यूब पर पहली क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स होते क्या हैं? नंबर्स मतलब संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं? जिनसे हम किसी भी चीज को काउंट कर सकें, संख्याएं कहलाती हैं। किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को हम जो काउंट करने के काम में आती है, संख्याएं कहलाती हैं। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, वो इस क्लास में हम सारा कंप्लीट करेंगे। और ये इससे क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम्स में और 6 to 12 में भी पूछे जाते हैं और अदर एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछे जाते हैं नंबर्स से रिलेटेड। तो नंबर को देखेंगे, नंबर्स होते क्या क्या हैं। नंबर्स नंबर्स बेसिकली टू टाइप के होते हैं, दो प्रकार के। रियल नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। मतलब ये होते हैं वास्तविक संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं इन्हें वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और इन्हें बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। संख्या वास्तविक संख्याएं अंडर रूट -1 को छोड़कर, अंडर रूट -1 को छोड़कर सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अंडर रूट -1 को छोड़कर सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और काल्पनिक संख्याएं सिर्फ अंडर रूट 1 ही होता है काल्पनिक संख्याओं में। अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 को हम आई से डोनेट करते हैं, आयोटा बोलते हैं हम इसे। जैसे कि अब -1 है इसमें, काल्पनिक संख्याओं में -1 है, तो फिर जिसमें भी, जिसकी भी मल्टीप्लाई में अंडर रूट -1 होगा, वो सारी काल्पनिक संख्याएं होंगी। लाइक एग्जाम्पल्स जैसे कि अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4। लाइक जैसे अंडर रूट -2 में होगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1। और ये अंडर रूट 3 ऐसे ही अंडर रूट 3 इंटू -1 अंडर रूट का। और अंडर रूट -4 है तो अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1। अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 को हम 2 कर सकते हैं, बिकॉज अंडर रूट 4 है। अंडर रूट 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। ऐसे ही अंडर रूट 4 से 2 बाहर निकाल लिया और ये अंडर रूट -1 बचा। मतलब अंडर रूट में माइनस की सारी संख्याएं, जो अंडर रूट में माइनस की सारी संख्याएं होंगी, वो सारी काल्पनिक संख्याएं होंगी। और वास्तविक संख्याएं सिर्फ अंडर रूट -1 को छोड़कर सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे कि अंडर रूट -1 को ही नहीं, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, अंडर रूट -6, अंडर रूट -7, अंडर रूट -8। अगर अंडर रूट में पॉजिटिव की संख्याएं होंगी, प्लस की धनात्मक संख्याएं होंगी, तो वो सारी वास्तविक संख्याओं में आएंगी। और अपने नॉर्मल काउंटिंग जैसे कि इंटीजर्स और रेशनल, इरेशनल, ये सारे भी वास्तविक संख्याओं में आएंगे, रियल नंबर्स में। तो ये नोट कर लो। अब इमेजिनरी नंबर का कोई पार्ट नहीं होता है, रियल नंबर के पार्ट्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब पढ़ेंगे हम रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर। अब क्या पढ़ना है हमें? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर अभी देख लिया, रियल नंबर क्या होता है। अब रियल नंबर के पार्ट देख लो। रियल नंबर के पार्ट्स क्या होंगे? रेशनल नंबर, इट्स मीन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? परिमेय संख्या।
और दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट क्या होता है रियल नंबर का? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वह सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन वह जहां Q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इट्स मीन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर में जीरो हुआ तब वह सारी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि अगर हर में जीरो करें, हम डिनोमिनेटर जीरो करें तो उसका आंसर तो इनफाइनाइट बन जाएगा, और इनफाइनाइट इज नॉट अ रेशनल नंबर। इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित, हिंदी में से इनफाइनाइट को अपरिभाषित या अनंत बोलते हैं। अनंत एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, हर में जीरो नहीं होना चाहिए, वह सारी परिमेय संख्या होंगी और P अपॉन Q के रूप में लिखें। और P और Q दोनों ही इंटीजर नंबर से बिलोंग करना चाहिए। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। P कोमा Q पूर्णांक होना चाहिए। वह सारी क्या होंगी? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल्स जैसे कि -1 पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक की डेफिनेशन इसी नाम में ही छिपी है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, जो पूरा अंक हो। -1, -2, -3, -4, माइनस की सारी संख्याएं, और 0, फिर प्लस की सारी संख्याएं कि +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही इनफाइनाइट तक। लेकिन इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट से पीछे पीछे बस सारी संख्याएं P और Q इनमें से होना चाहिए। ये नहीं कि P की जगह .01 रख दिया, 0.1 रख दिया, या फिर Q की जगह 0.2 रख दिया, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ये परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि ये इस फॉर्म में है, पॉइंट के फॉर्म में है। ये दोनों इंटीजर नहीं है, ये दोनों पूर्णांक नहीं है। ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये बोला है क्योंकि P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक होने चाहिए बस। P और Q पूर्णांक होने चाहिए। अगर मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करूं तो 1/2 ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में है और दोनों ही इंटीजर नंबर है। दोनों ही इंटीजर नंबर है, दोनों ही पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। अब ये सारी परिमेय संख्याएं होंगी, P और Q इनमें से होना चाहिए। P इनमें से होना चाहिए और Q भी। P और Q इन दोनों में से होना चाहिए, जीरो नहीं होगा Q। P जीरो भी हो सकता है बस, और P और Q ये सब हो सकते हैं। सिर्फ P हो सकता है जीरो, मतलब न्यूमरेटर जो अंश है वो जीरो हो सकता है, नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये बनाकर दिया है। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स लाइक माइनस के सारे जो अपॉन वाली संख्याएं होती हैं, बटे में जो पढ़ते हैं, हिंदी में बटे में बोलते हैं, और वैसे इंग्लिश में हम अपॉन, डिवाइडेड बाय ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि 1/2, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, ऐसे ही चलते जाएंगे। ऐसे ही 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे ही चलते जाएंगे। मेरा मेन मतलब है P अपॉन Q के रूप में लिखना बस। तो ये ऐसे ही चलते जाएंगे, या फिर सारी कुछ माइनस की भी संख्याएं, कुछ नहीं सारी माइनस की संख्याएं, ये भी तो इंटीजर है। -1 भी तो एक इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। -1, 2 भी पूर्णांक है, तो इसके फॉर्म में आ गई।
परिमेय संख्या होगी मतलब रेशनल नंबर हो गए माइनस के भी 1/3 या फिर -4/5 और सारे पूर्णांक भी परिमेय संख्या होते हैं। नोट में करके लिख लो, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। क्यों होते हैं सारे पूर्णांक परिमेय संख्या? पूर्णांक यही तो होंगे कि 1 2 3 4 5 यही होंगे पूर्णांक। हर एक पूर्णांक के हर एक इंटीजर के किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 तो होता ही है, तो डिनोमिनेटर 1 लगा दो। ये हो गया पूर्णांक के परिमेय संख्या के रूप में, P/Q की फॉर्म में बन गया ये। और क्यों मतलब डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो ये रूल फॉलो कर रहा है। इसलिए सारे पूर्णांक भी, माइनस के पूर्णांक भी मतलब माइनस के इंटीजर भी और प्लस के इंटीजर भी, दोनों धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों ही परिमेय संख्या होंगे सारे। समझ में आ गया परिमेय संख्या? अब अपरिमेय संख्या देख लो। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, में नहीं लिखे जा सकते, जो इसके फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल और अपरिमेय, रेशनल मतलब इंग्लिश में हो गया और अपरिमेय हिंदी में। इरेशनल नंबर कहलाएंगे जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो सारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स में पाई एंड ई, ये सारे इरेशनल नंबर होंगे। लाइक एंड अदर इज, और भी होंगे कुछ और कांस्टेंट। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू आपने रीड करी होगी, आपने पढ़ी होगी 22/7, 22/7। लेकिन ये वैल्यू तो P/Q की फॉर्म में आ गई, ये आ गई P/Q की फॉर्म में। इसके अकॉर्डिंग पाई एक परिमेय संख्या हो रहा है। लेकिन नहीं, अभी तक पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता करी है, अभी तक पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली ही नहीं गई है। इसलिए स्टूडेंट को यूज करने के लिए साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने ये वैल्यू दे दी है कि लगभग इसके बराबर ही आंसर आएगा, इससे लगभग बराबर ही आंसर आएगा आपका जो आंसर, जो एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है इससे, लेकिन लगभग बराबर आएगा। यूज करने के लिए ये दे दी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। जो 22/7 जो होगा, 22/7 रेशनल नंबर है, लेकिन पाई इरेशनल है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। ऐसे ही ई होता है, ई की कुछ वैल्यू होती है ऐसी 2 पॉइंट करके। चलो, रेशनल नंबर भी हो गया आपका, रेशनल नंबर भी हो गया, ये नोट कर लो। अब क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर का पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर के पार्ट्स होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर के पार्ट नहीं होते। इरेशनल नंबर जितना था वो सारा रीड कर लिया। और आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, कि नवोदया में आए या फिर 6 to 10th में आते हैं, इससे क्वेश्चन, इस जो टॉपिक मेरा चल रहा है 6 to 10th में आते हैं, 6 से 10 तक की क्लास में, और 11th में भी हैं। और जो आप BSc MSc वगैरह में पढ़ते हैं कि दिस इज रिलेटिव टू रियल नंबर, दिस इज रिलेटिव टू इंटीजर नंबर, दिस इज नॉट रिलेटिव टू इंटीजर, ये सारे अगर आपको नंबर की नॉलेज नहीं होगी तो मैथ में या फिजिक्स में, साइंस के फील्ड में दिक्कत आएगी ही आएगी। लेकिन मैथ में कुछ नहीं हो सकता है इसके बिना, नंबर सिस्टम के बिना। तो नंबर सिस्टम, नंबर की नॉलेज तो मैथ वाले के लिए ज़रूरी होनी चाहिए। और यूट्यूब पर मैंने ये जो सीरीज़ बनाई है, 25 क्लास बनाई है, 25, और ये 20 से 30 मिनट के बीच में ही होंगी, इतनी ज़्यादा टाइम की नहीं होंगी। 25 क्लासेस हैं। आप 6 to 12th क्लास में हो
इन 25 क्लास को लेकर आपकी मैथ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि किसी भी फील्ड की मैथ पढ़ो, चाहे कंपटीशन की मैथ, दरोगा या फिर एसएससी वगैरह की मैथ में और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब मैथ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, किसी भी तरीके से टीचर क्वेश्चन सॉल्व कराए, कोई भी टीचर किसी भी टीचर से पढ़ लेना, लेकिन मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 25 डेज तुम मुझे दे दो, सिर्फ डेली का आधा घंटा, 30 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, 20 से 30 मिनट के बीच में ही क्लास होगी, उसमें आपकी पूरी मैथ खत्म हो जाएगी। बस 8 क्लास का एक एक क्वेश्चन कर लोगे आप, 7th का भी कर लोगे, 6 का भी कर लोगे। 6 मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कोई एसएससी वगैरह या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और मैथ उसकी समझ में नहीं आ रही है, तो पहले ये 25 क्लासेस लें, जो मैं कराऊंगा 25 क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर। और जो भी 6 to 12th के स्टूडेंट है, मैथ वीक है वो ले सकते हैं, और 6 to 10th के लिए तो कंपलसरी है ही। और नंबर सिस्टम तो सबके लिए है, जो जिससे नंबर की नॉलेज नहीं है, जिसे नंबर की नॉलेज नहीं है, वो मैथ में बिल्कुल जीरो ही है। चाहे वो कितना भी आता हो, उसको कितनी भी कैलकुलेशन फास्ट हो, कितने भी फॉर्मूले उसके याद हो, लेकिन इसके बिना जीरो ही है। जब नंबर के बारे में नहीं पता होगा, नंबर सिस्टम के नंबर के बारे में नहीं पता होगा, तो मैथ में कर ही क्या पाएगा। सबसे जो पहली सीढ़ी जो है, वो तो नंबर्स ही होते हैं मैथ के, तो नंबर्स की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। अब रियल नंबर के पार्ट क्या क्या पढ़े हमने? रेशनल नंबर और इरेशनल, मतलब परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय का इरेशनल का कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन रेशनल के पार्ट्स होते हैं। रेशनल नंबर पढ़ना है, रेशनल नंबर के पार्ट्स। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या के पार्ट्स, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के पार्ट्स देखो। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या के दो पार्ट होते हैं, इंटीजर, इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक। अब आया आपका पूर्णांक और अपूर्णांक, जो आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक यहाँ पर संख्याएं और लिख लेना, और अपूर्णांक, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मतलब अपूर्णांक। हिंदी वाले तो इसे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा। इतना तो आपसे आता ही होगा कि इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लें और हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लें। तो इंटीजर, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मतलब अपूर्णांक। हिंदी वालों के लिए तो बहुत ईजी है। अपूर्णांक, वो पूर्णांक, पूर्णांक बताते हैं, मतलब इसी में नाम में ही डेफिनेशन, पूर्णांक पूरा अंक, जो पूरे पूरे अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, या फिर -1 -2 -3 -4 -7 -8 -9 -10 11 12, मतलब माइनस के सारे नंबर और प्लस के सारे नंबर, 0 to इनफाइनाइट, -0 to -इनफाइनाइट और 0 to इनफाइनाइट, सारे पूर्णांक संख्याएं होंगे, मतलब इंटीजर्स होंगे। और जो अपूर्णांक मतलब जो पूरे नहीं हो अंक, जो अंक पूरे नहीं होते हैं वे अपूर्णांक होंगे। बस इतने से डेफिनेशन है इनकी। अब इंटीजर देखो पहले, इंटीजर बिल्कुल मैं अपने पास से, तुम्हें कोई बुक की डेफिनेशन रटानी नहीं है, हर एक चीज को समझना होता है, इसलिए मैं अपने पास से डेफिनेशन लिखा रहा हूँ बस। और डेफिनेशन इतनी वो नहीं है इम्पोर्टेंट, समझना इम्पोर्टेंट है इसको, जिससे बहुत इजीली समझ जाओ तुम, इसलिए मैं ऐसी डेफिनेशन लिख रही हूँ। तो इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? जो पूरे पूरे नंबर हों, पूरे पूरे नंबर्स हों। एग्जाम्पल्स, जैसे कि नंबर लाइन पर ही दिखा दूं मैं एग्जाम्पल्स तो इसके, इंटीजर के। मिड पॉइंट क्या होता है नंबर लाइन का? 0। जो क्या हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, नंबर लाइन को? संख्या रेखा, संख्या रेखा दिखाई है मैंने, और इंग्लिश में तो बोलते हैं नंबर लाइन। 0 से राइट साइड को क्या चलते हैं? प्लस के नंबर, पॉजिटिव, 1 2 3 4, ऐसे ही डैश 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 ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। और ऐसे ही लेफ्ट साइड को -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -10 -11, ऐसे ही ये चलता रहेगा माइनस इनफाइनाइट तक।
तो ये सारे इंटीजर नंबर होंगे, ये सारे इंटीजर नंबर्स होते हैं। अब नॉन इंटीजर में देखो, नॉन इंटीजर में नॉन इंटीजर में जो संख्याएं मतलब जो नंबर्स, जो संख्याएं p अपॉन q की फॉर्म में होती हैं, ये p अपॉन q की फॉर्म में होती हैं। अभी p अपॉन q की फॉर्म पढ़ी थी, p अपॉन q की फॉर्म में तो ये भी है और ये भी है। तो जो ये 2 से पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये आएगा इसे कैंसिल करके 1.5 कैंसिल करके देख लेना, आपसे ये डिवाइड आता ही होगा कि 3 2 2 1 जा 2, अब बचा 1, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लिया, 2 5 जा 10 हो गया, मतलब पॉइंट में आया। तो पूरा अंक नहीं है ये 3/2 पूरा अंक नहीं है तो अपूर्णांक। लेकिन ये 4/2 भी 5 ये p अपॉन q की फॉर्म में है, लेकिन ये पूरा पूरा कट रहा है कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब 2 आ गया है इसका। तो 4/2 एक इंटीजर है, मतलब p अपॉन q की फॉर्म वाला जो पूरा पूरा कट जाए वो पूर्णांक, जो पूरा नहीं कटे वो अपूर्णांक। p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लिखी होती हैं, p अपॉन q की फॉर्म में होती हैं तथा पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती है। हिंदी में ही लिख लो, डिवाइड इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, भाग नहीं होती हैं। क्या कहलाती हैं? नॉन इंटीजर। जैसे कि एग्जांपल्स मैंने अभी लिखवाया था यहाँ पर, 3/2 और 5/2, 5/4, 5/6, 5/7, इसके पॉइंट में ही आएगा आंसर। जैसे कि 1.2, 1.3, 1.4 पॉइंट वाली सारी संख्याएं, या फिर कुछ माइनस की भी ले लो p अपॉन q की फॉर्म में ही, और माइनस की भी प्लस की भी हो सकती हैं और माइनस की भी सारी, लेकिन पूरी संख्याएं ना हो। जो सिंबल है इसका वो मैटर नहीं करता है, लेकिन नंबर्स पूरे नहीं होने चाहिए रेशनल नॉन इंटीजर में, ठीक है? इसमें पूरे पूरे नंबर हो, ये नोट कर लो बस। हो गया नोट? रफ कर दूं? कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। नोट करने का मीनिंग है स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करो, फिर बाद में नोट करते रहना, या फिर वीडियो को रोक रोक कर नोट करते रहना। नॉन इंटीजर का कोई पार्ट नहीं होता है, नॉन इंटीजर का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन इंटीजर नंबर्स के 4 पार्ट्स हैं, और फिर आपका नंबर सिस्टम खत्म। बस इतना ही था नंबर सिस्टम। ये भी रफ कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़े ज्यादा पार्ट हैं इसमें, ज्यादा पार्ट हो जाते हैं इंटीजर नंबर में। ब्लैक ब्लैक वाला इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, समझ लेना ये पूर्णांक है। ये आया नहीं, थोड़ा ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप तो अभी हमने पढ़ा इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? अभी जो बताया था, जो पूरी पूरी संख्याएं होती है, मतलब इंटीजर नंबर, जैसे कि -1 -2 -3 -4, या फिर +1 +2 +3 +4, मतलब जीरो से राइट नंबर लाइन पर देखें तो जीरो से इनफाइनाइट, और फिर -1 से इनफाइनाइट, ये सारी जो होती हैं इंटीजर नंबर्स होते हैं। और नॉन इंटीजर भी जान लिया आपने, नॉन इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? नॉन इंटीजर नंबर्स, अब इंटीजर नंबर के ही पार्ट पढ़ेंगे हम, क्या क्या होते हैं इंटीजर नंबर्स। तो इंटीजर नंबर देखो, इंटीजर नंबर का फर्स्ट पार्ट देखो, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक, धन पूर्णांक फर्स्ट पार्ट ये हो गया। धन पूर्णांक में क्या क्या आएंगे? जो भी पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव वाले सारे नंबर, जैसे कि 1 to इनफाइनाइट, एग्जाम्पल्स 1 to इनफाइनाइट,
1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। ये सारे होंगे धन पूर्णांक। ठीक। सेकंड नंबर पर आता है हमारा नंबर, मतलब नंबर इधर उधर कर सकते हैं कि सेकंड नंबर पर ये रख दिया पॉजिटिव इंटीजर, फिर फर्स्ट नंबर पर निगेटिव इंटीजर रख दिया, मतलब सीरीज इधर उधर कर सकते हैं। ये नहीं फिक्स नहीं है कि फर्स्ट नंबर पर यही रखा जाएगा या फिर सेकंड नंबर पर निगेटिव इंटीजर्स ही रखे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋणात्मक पूर्णांक या फिर ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक में क्या क्या आ जाएंगे? जो भी निगेटिव वाले सारे नंबर्स हैं, निगेटिव वाले सारे नंबर्स मतलब -1 टू इनफाइनाइट, -1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर क्या होंगे? नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर। लाइक एज मतलब -1 टू माइनस इनफाइनाइट क्या हो गया? -1 -2 -3 माइनस के सारे नंबर माइनस इनफाइनाइट तक ये होंगे नेगेटिव इंटीजर। अब थर्ड नंबर पर हम पढ़ लेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जो इंटीजर्स निगेटिव नहीं है, जो निगेटिव इंटीजर्स नहीं है। इसमें एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएगा? जीरो से लेकर और सारे पॉजिटिव इंटीजर, जीरो से लेकर सारे पॉजिटिव इंटीजर जीरो कर देंगे। नॉन नेगेटिव मतलब जो निगेटिव ना हो, तो जीरो, जीरो तो एक न्यूट्रल होता है, उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये नॉन नेगेटिव में भी रख देंगे और नॉन पॉजिटिव में भी। जीरो, माइनस, माइनस के सारे, माइनस के नंबर नहीं, हाँ माइनस के नंबर रखे जाएंगे नॉन पॉजिटिव में। यहाँ पर प्लस क्या आएंगे क्योंकि नॉन नेगेटिव है ना, मतलब जो निगेटिव नहीं है, प्लस के सारे नंबर ले लो। 4 5 6 7 8 एंड डैश डैश इनफाइनाइट तक। ये कौन सा आ गया? थर्ड नंबर पर। अब एक और बचा हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या होता है? नॉन नेगेटिव हो गया। अब नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएंगे जो कि सारे नेगेटिव नंबर हैं। नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, जो सारे नेगेटिव नंबर हैं कौन कौन से होंगे? जीरो को ऐड करके। एग्जाम्पल क्या आएंगे? जीरो को ऐड करके -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसी डैश डैश माइनस इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर होंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब तुमने दो नंबर्स और पढ़े होंगे, होल नंबर्स एंड एक और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 टू इनफाइनाइट, 1 टू इनफाइनाइट इन्हें ही नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्या, हिंदी वाले लिख देंगे प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश वाले लिख देंगे नेचुरल नंबर। और इन्हें कहते हैं होल नंबर्स। वही तो होते हैं जीरो टू इनफाइनाइट होल नंबर्स, यही तो है कि जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जीरो टू इनफाइनाइट होल नंबर्स होंगे। यही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को होल नंबर्स बोलते हैं, होल नंबर्स। ठीक, हिंदी में क्या हुआ? पूर्ण संख्याएं। नॉन नेगेटिव इंटीजर को एक एक नाम से और जाना जाता है पॉजिटिव इंटीजर नॉट। पॉजिटिव इंटीजर नॉट मतलब नॉट लगा दिया तो जीरो और ऐड हो गया, इसी अगर मैं नॉट और ऐड कर देता हूँ तो इसमें जीरो ऐड और करना पड़ेगा। और नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर नॉट में जीरो ऐड करना पड़ेगा। इसे नेगेटिव इंटीजर नॉट भी बोल सकते हैं क्योंकि नेगेटिव के सारे नंबर हैं और जीरो। इसे नॉन नॉन पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर नॉट भी बोल सकते हैं। यही तुम्हारा सारा नंबर सिस्टम है, इससे अलग और कोई नंबर्स नहीं होते हैं। ये जितने भी हमने नंबर्स पढ़े पहले इसका नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना।
आज की क्लास यहीं पर ख़त्म हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी क्लास मेरी ये यूट्यूब पर तो फर्स्ट क्लास ही है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करते जाना। मैं 25 क्लास कराऊंगा इन 25 डेज में, और जिसमें से 25 डेज नहीं, लगभग हर एक क्लास मेरी 20 to 30 मिनट्स ही होगी बस। और पूरी मैथ इसी में ही बेसिक मैथ खत्म हो जाएगी, चाहे आप गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी करो या फिर 6 to 8 क्लास में हो, 6 to 12 क्लास में जिनकी मैथ वीक हो। और 6 to 8 क्लास की तो कंपलसरी कराऊंगा ही, पूरी 25 क्लासों में सारी खत्म हो जाएगी मैथ, जिसमें अलजेब्रा भी होगा और वैसी मैथ भी होगी, बेसिक और बेसिक मैथ भी होगी। अगर कोई सीजीएल या फिर एसआई वगैरह की या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की, और जिसकी मैथ वीक हो, जिससे उसकी मैथ सॉल्व नहीं हो रही हो जिससे उसकी, तो वो इस क्लास को ले सकता है। मैथ उसकी अच्छी हो जाएगी, फिर चाहे किसी भी कंपटीशन की मैथ पढ़े उसके बहुत ही अच्छे से इजीली समझ में आएगी। अगर आपको 25 क्लासेस मेरी लेनी है तो यही चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर क्लास मेरी फर्स्ट क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें। शायद फर्स्ट क्लास में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सामने अभी तक ऑफलाइन ही पढ़ाया है मैंने। ऑफलाइन में स्टूडेंट सामने होते हैं तो फीलिंग आती है कि स्टूडेंट सामने है और अच्छे से होता है। पहली बार कैमरे के सामने बोला हूँ तो वो फीलिंग्स भी नहीं आ रही, लेकिन एक दो क्लास के बाद आदत पड़ जाएगी और कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी बस। तो अगर अच्छी लगी हो तभी लाइक करना। कोई, बस इतना ही कहेंगे। क्लास आपकी है आज खत्म हुई। ये थी मेरी यूट्यूब की फर्स्ट क्लास।